केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत प्रथम चरण में राजस्थान के गांधीनगर, उदयपुर और कोटा समेत 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का जिम्मा संबंधित रेलवे जोन को सौंप दिया गया है। जोन के मुख्य प्रबंधक के निर्देशन में ये काम होंगे। रेलवे मंत्रालय ने पहले चरण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण के आदेश जारी किए हैं। इस प्रोजेक्ट को अम्ब्रेला वर्क के नाम दिया गया है। वहीं रेलवे अधिकारियों के मुताबिक उत्तर पश्चिम रेलवे को गांधीनगर, जयपुर, उदयपुर और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। इनके पुनर्निर्माण के खर्च का खाका, भूमि का चिन्हीकरण, मॉडल निर्माण सहित कई ऐसी बातें हैं जो इसके लिए प्लान बनाए जा चुके हैं। संभवतः ये काम जल्द शुरू होंगे। हालांकि काम की गति धीमी रह सकती है। इसकी वजह यह है कि जोनल रेलवे पहले से कई और जिम्मेदारियों से अटका रहता है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले रेलवे बोर्ड ने देश भर के प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास का जिम्मा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को सौंपा था। देश भर के तकरीबन 150 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाने के लिए चिन्हित किए गए थे। उनमें उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, आबू रोड के अलावा कुल 34 स्टेशनों को शामिल किया गया था। लेकिन पिछले दिनों रेलवे बोर्ड ने IRASDC को बंद कर दिया, जिसके बाद यह काम और अटक गया। अब मंत्रालय ने इसका जिम्मा जोनल रेलवे को दे दिया है। इस बड़ी खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं को जान लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका देवेंद्र। आपसे एक बार सबसे पहले तो ये पूरा खाका जानना चाहते हैं। ये क्या कुछ प्लान है, किस तरह से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन राजस्थान के बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा इरादा है, क्या कुछ प्लान है? सर, जो केंद्र सरकार की जो मंशा है पीपीपी मोड पे स्टेशनों को देने की, उसको लेकर ये काम शुरू किया गया है। हालांकि ये काम तो 2 साल पहले ही शुरू कर दिया था। उत्तर पश्चिम रेलवे में 34 स्टेशन इसमें शामिल किए गए थे। जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, आबू रोड जैसे बड़े बड़े स्टेशन है जिनको डेवलप करना है। वहाँ पे विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की मल्टीपर्पज एक बिल्डिंग बनाई जाए, उसके इर्द गिर्द एक मॉल बनाया जाए, शॉपिंग सेंटर बने, सिनेमा बने, होटल, ताकि यात्रियों को सारी सुविधाएं हैं जो वहीं मिल जाए, उन्हें स्टेशन से बाहर कहीं जाना नहीं पड़े। इसको लेकर ही पूरा वर्क तैयार किया गया था, पूरा खाका तैयार किया गया था जी। तो खाका तैयार किया गया और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर इन्हें बनाया जाएगा। लेकिन क्या मानकर चले, ये कब तक ये पूरा हो जाएगा? कामकाज कब तक ग्राउंड पर काम करना शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो गति थी, जो मंशा थी, इसको जल्दी शुरू करने की थी। लेकिन हाल ही में इन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव लेते हुए एक जो भारतीय रेलवे स्टेशन निगम बोर्ड था उसको बंद कर दिया है, उसको मर्ज कर दिया है। इसके चलते ये एक बार तो ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने तुरंत फैसला लेते हुए ये जो जिम्मेदारी थी वो स्टेशन के जो जिम्मेदारी थी वो जोनल रेलवे को दे दी। तो जोनल रेलवे को जिम्मेदारी देने से ये है कि काम तो शुरू होगा लेकिन उसकी गति धीमी रह सकती है, क्योंकि जोनल रेलवे के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चलते रहते हैं, जो हर बार बजट में आते हैं और सरकार भी करती रहती है। लेकिन अभी काम शुरू होगा। 3 स्टेशन शामिल किए इन्होंने, 34 पूरे करने हैं और 3 में 2 स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के आते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे का स्टेशन है। तो अब काम तो शुरू होगा लेकिन समय लगेगा, इसमें काम शुरू होगा, समय लगेगा। और अगर ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं, अभी जो मौजूदा स्थिति है रेलवे स्टेशनों की, राजस्थान की खासतौर से, उनकी क्या कुछ स्थिति है और क्या वजह ऐसी हुई कि अब और इसे ज्यादा विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है? क्या कुछ कमियां रही हैं जिन्हें सुधार किया जाएगा? क्या संभावित है इस पूरे प्लान में? पीपीपी मोड पर देने के उद्देश्य से सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टेशनों के पास में कई ऐसी भूमि है, जगह इनके पास में है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर उन चीज़ों का उपयोग होगा, उन जगह का उपयोग, क्योंकि वो जो जगह है वो शहर के बीचों बीच में है, काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी जगह है, ताकि वहाँ पार्किंग सुविधा डेवलप हो सके, शॉपिंग मॉल बन सके, होटल बन सके। इसलिए उससे आय भी होगी और सरकार को फायदा होगा, यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। इसको लेकर ही पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जी। और आपने जिक्र किया रेलवे के ये जो नई पीपीपी मोड पर जा रहा है, उसके बाद स्टेशनों में कई तरह की सुविधाएं, कई तरह के फायदे पैसेंजर्स को मिलेंगे, यहां आने वाले लोगों को मिलेंगे। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से कोई काम प्राइवेट हाथों में चला जाता है, उसके बाद कई सेवाओं की कीमतों वसूली जाती है,
काफी कुछ राशि उनसे वसूली जाती है, पैसेंजर्स से, लोगों से। क्या यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये जो काम होगा ये वैसे भी पीपीपी मोड पे ही होगा। इसके लिए अभी भी निविदाएं निकाली गई। उदयपुर स्टेशन की सबसे पहले तैयारी की है उत्तर पश्चिम रेलवे में। वहाँ 450 करोड़ का उसका डेवलपमेंट का इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है कि 450 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। उसके लिए जो काम होगा वहाँ पे, जो बिल्डिंगें बनेगी, जो और भी सारे ट्रैक बनेंगे, जो चीज़ें जो सुविधाएं विकसित होगी, उसके लिए निजी फर्मों को आमंत्रित किया गया है। तो साफ तौर पर निजी फर्में अगर काम करेगी तो इसका जो भार है, इसका जो बोझ है, वो यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। जो सुविधाएं, अब छोटी सी बात करें पार्किंग की, पार्किंग जब 50 रुपए में पार्किंग अभी चालू है वहाँ पे, उस पार्किंग 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक हो जाएंगी। इस प्रकार से जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों के लिए तो महंगी होगी, हालांकि उनको काफ़ी सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन उनका जो भार है वो तो उसकी जेब पे पड़ेगा। और जो रेलवे की पीपीपी मोड की प्लानिंग है, इसको एयरपोर्ट के पीपीपी आधार से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट भी अब विश्व स्तरीय, वैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन उसे अब अडानी समूह ने टेक ओवर कर लिया है। क्या ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी टेक ओवर होने का काम चलेगा और जो संचालन होगा वो प्राइवेट हाथों में होगा? कुछ इस तरह से कनेक्शन देख सकते हैं? संचालन को लेकर तो अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो सुविधाएं विकसित करने की बात है उनका जरूर है कि पीपीपी मोड पे तो विकसित की जाएगी, साथ ही उन्हें पीपीपी मोड पे ही दिया जाएगा। जैसे एयरपोर्ट को दिया है अडानी समूह को, अभी हाल ही में दिया है अडानी समूह 50 साल के लिए, वो सब चीज़ें पूरा देखभाल, मॉनिटरिंग, विकास, डेवलप जो भी कुछ होगा अडानी समूह करेगा। उसी प्रकार से 60 साल के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके अंदर देश भर के 150 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए थे, जिनको जो निगम बंद हुआ उसको डेवलप करना था। उसकी जिम्मेदारी अब इन्होंने जोनल को दे दी है। जोनल की बात करें तो जोनल उत्तर पश्चिम रेलवे, जो राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें आता है रेलवे का, उसको 34 जो स्टेशन है वो डेवलप करने हैं। तो ये सारा इस तरीके का खेल है, और सारा जो डेवलप करने के बाद सारा जो सिस्टम है वो पीपी मोड पे ही रहेगा। उसके आधार भी सारी व्यवस्थाएं डेवलप होगी, सारा जो भी कुछ होगा। और राजस्थान में और भी रेलवे स्टेशन है, मानकर चलें कि सेकेंड फेज में और भी रेलवे स्टेशनों को लिया जाएगा। फिलहाल कुछ स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाकर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल, जब पहले निगम के पास में प्रोजेक्ट था ये बंद होने से पहले, तब उसने 8 स्टेशन इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें जयपुर जंक्शन खुद शामिल था। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, ये आबू रोड था, और जोधपुर था, अजमेर था, ये सारे शामिल थे। 8 बड़े स्टेशन, उनमें 3-4 में तो काम भी शुरू हो चुका, उसके प्रोजेक्ट बना लिए उन्होंने, रिपोर्ट तैयार कर ली, उसका खाका सर्वे उन्होंने कर लिया, क्या व्यवस्थाएं कहाँ विकसित करनी है, कितना खर्च होगा, उसकी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट इन्होंने बना ली थी। हल्का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन एकदम से जब वो झटका लगा, बोर्ड निगम बंद हो गया, उसके बाद में ये फिर काम अटक गया। और अब ये जोनल को दिया, तो जोनल की जो लिस्ट आई है रेलवे बोर्ड ने जारी की है, जो जिम्मेदारी सौंपी है, 21 रेलवे स्टेशन विकसित होंगे देश भर के सबसे पहले चरण में। उसमें 3 राजस्थान के, उनमें कुल 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 12,000 करोड़ रुपए में वो सुविधाएं विकसित होगी। 3 अभी शामिल किए गए हैं उत्तर पश्चिम रेलवे की, सिर्फ 2 उसमें। अब देखिए 32 स्टेशन और है अभी वो इसमें शामिल किए जाने हैं। जी। लेकिन प्लान बहुत बड़ा है और जो पूरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। जोनल स्तर पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आपने कहा कि पहले से ही ओवरलोडेड जोनल अथॉरिटी रहती है। क्या मानकर चले, जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह का दबाव है, आपने कहा काफी देरी इसमें हो सकती है, ग्राउंड पर ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन अधिकारियों से अगर बात करते हैं, क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से आता है? किस तरह से कामकाज आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब पूरी तरह से दायित्व इनके पास है। अधिकारियों की बात करें तो अभी तक उनकी स्थिति साफ नहीं हो पाई कि उन्हें काम किस तरीके से करना है, क्योंकि रेलवे ने जो निगम अभी हाल ही में इन्होंने बंद किया है, तो उसको वहाँ जो तलवार लटक गई थी स्टेशनों की रीडेवलपमेंट पे, तो उन्होंने इस जिम्मे को जोनल को सौंप तो दिया। पत्र व्यवहार चल रहा है, बातचीत हो रही है, अभी बैठकें हो रही किस तरीके से काम करना, लेकिन इसमें अभी काफी लंबा वक्त लगेगा। जिस गति से ये काम आगे बढ़ रहा था, अब उसी गति से धीमा पड़ गया है। जो गति तेज थी वो काफी धीमी हो गई है। अब जोनल को इसमें देखना है किस तरीके से डेवलप करना है, कैसे पैसा आएगा, कैसा जाएगा, सारा सिस्टम कैसे डेवलप हो, क्योंकि जोनल के पास पहले ही बहुत सारे काम होते हैं, रेगुलेटिंग होता है, ट्रैफिक होता है, सारा सब डाइवर्शन होता है, और भी काफी दिक्कतें होती है। कई डबलिंग के काम चल रहे हैं, कई काफी रेलवे के पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट जो भी अटके पड़े हैं लंबे कई सालों से, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जिनकी बजट घोषणाएं हो चुकी थी। 400-500 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो इसको लेकर रेलवे की बड़ी जिम्मेदारी है जोनल के पास में। पहले उन जिम्मेदारी से मुक्त होगा, उसके बाद ये करेंगे तो इसमें काफी लंबा वक्त निकलेगा, उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा, लंबा वक्त निकलेगा। और जिस तरह से इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि पहले भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम बनाया गया, उसके बाद फिर उसे मर्ज कर दिया गया। ऐसे कुछ ना कुछ बदलाव के साथ और देरी पे देरी भी होती है, ये भी
जी बिल्कुल, अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने रेलवे में वो सब चीज़ें, वो संगठनों का एक सूची तैयार की थी जो एक जैसे काम कर रहे हैं। इसी आधार पे उन्होंने जो ये भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम जो था, इसको बंद किया है, मर्ज किया है, इसको विलय किया है, ताकि अलग अलग संस्थाएं जो एक काम को कर रही थी वो सारी एक मर्ज होकर एक साथ काम करें। उसी तर्ज पे इसको बंद किया गया है, इसको शुरू किया गया है। इसकी जो जिम्मेदारी थी, जो काम थे, उनको सौंप दिए गए। इसी तरीके से रेलवे और भी काम कर रहा है, जिसमें जो इसकी रेलवे स्कूल है उनको वो केवी के अंदर या फिर निजी हाथों में देने की तैयारी में है। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है, वो उनके जो हॉस्पिटल है रेलवे के, उनको भी पीपीपी मोड पर देने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। उस रिपोर्ट के आधार पर उनकी भी रेलवे ने तैयारी शुरू कर ली कि जो स्टेशन, जो उसके जो हॉस्पिटल है, उनको पीपीपी मोड पे दिया जाए, ताकि उनका भी विकास हो, सुविधाएं विकसित हो, लोगों की ज्यादा आवाजाही हो, लोगों को ज्यादा फायदा हो। क्योंकि हाल ही में अभी जो सुविधाएं विकसित हो रखी है वहां पे, वो सिर्फ बहुत नाम मात्र सुविधाएं हैं। अमूमन जो भी मरीज गंभीर अवस्था में वहां जाता है तो अत्यधिक पूरी सुविधाएं न होने से उन्हें रेफर कर दिया जाता है और आम आदमी वहां पहुंच नहीं पाता। इस वजह से अगर ये पीपीपी मोड में चला जाएगा तो वहां आम आदमी भी इलाज करा सकेगा, वहां की सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। इसी प्रकार की स्कूलों की बात करें रेलवे की, तो स्कूलों में एडमिशन हो ही नहीं रहे, बहुत कम बच्चे हैं, नाम मात्र बच्चे और नाम मात्र स्कूल हैं। अगर वो स्कूलें पीपीपी मोड दे दी जाती है या फिर केवी में इनका विलय कर दिया जाता है। हालांकि रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि ये स्कूलों को या तो पीपीपी मोड पे दे दिया जाए या फिर इसमें इनका केवी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालयों में इनका विलय कर दिया जाए, ताकि ये विकसित हो सके, एडमिशन बढ़े, बच्चे ज्यादा आए, इसका उपयोग हो सके। क्योंकि इनके पास बहुत सारी लैंड है, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और दुनिया भर की जितनी विकसित सुविधाएं होनी चाहिए सारी इन्होंने विकसित कर रही है, लेकिन वहां स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स नहीं है तो वो बंद होने की कगार पर। इस वजह से रेलवे जो रिपोर्ट तैयार की थी, रिपोर्ट के आधार पर स्टेशन को रीडेवलपमेंट के काम हुए या फिर और भी जो सुविधाएं थी, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सारे एक निजी फर्म को देने या फिर जो अनेक संगठन काम कर रहे हैं उनको एक साथ करके उनको करने की बात सामने आई है। जी, तो कुल मिलाकर बहुत लंबा चौड़ा प्लान रेलवे का है। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि जोनल के पास ये बड़ा जिम्मा है। देखने वाली बात है कि किस तरह से इसे धरातल पर पूरा किया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी है। शुक्रिया देवेंद्र, आप हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद रहे। आपने इस बड़ी खबर पर तफसील से और विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा की।